हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण के बारे में, जिनमें हमने डिस्कस करा था कि एल्किल हैलाइड से हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं। एल्किल हैलाइड से हमने ईथर बनाया और हमने एल्किल हैलाइड से एल्किल साइनाइड बनाया। फिर हमने कुछ बात की थी कि एल्किल साइनाइड से आप डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे अगर मैं एल्किल साइनाइड का आंशिक रूप से जल अपघटन करूं तो वो क्या देगा, हमारे पास एमाइड बना देगा। अगर हम पूर्ण जल अपघटन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और अगर हम उसका अपचयन करा दें, रिडक्शन करा दें, तो प्राइमरी एमीन बना करती है। तो कुछ आगे की ओर पढ़ने वाले हम कुछ और एग्जाम्पल नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कुछ और एग्जाम्पल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, पहले मैं प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या कहा था कि अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कास्टिक पोटाश से कराएं और ये कास्टिक पोटाश कैसा होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए, तो ये किस चीज का प्रोडक्शन कर देता है, KX बाहर जाता है और हमें मिलता है ROH और प्लस KX, मतलब एल्कोहल का प्रोडक्शन। एल्कोहल का प्रोडक्शन हम और प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर मैं सिल्वर ऑक्साइड क्रिया करा दूं, लेकिन सिल्वर ऑक्साइड कैसा होना चाहिए, नम होना चाहिए। अगर मैं नम सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराऊं, R क्या हमारे पास एल्किल और X क्या हमारे पास हैलाइड, तो फिर क्या होने वाला है, हमने आपको बताया था कि भाई Ag2O क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो जल को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब जल के साथ जुड़ जाते हैं, जलयोग अभिक्रिया देते हैं। जुड़ने के बाद हमें क्या देगा, Ag2 देगा, O2 हो जाएगा और साथ में क्या बनाएगा H2, मतलब दो अगर कॉमन ले रहा हम यहाँ से तो हमें क्या मिलने वाला है 2AgOH। तो मैं कह सकता हूँ कि Ag2 और H2O क्या है, AgOH ही तो है। अब अगर आप AgOH को ब्रेक करो तो H पे प्लस आता है और OH पे माइनस आता है। सेम केस, क्योंकि एल्किल हैलाइड पोलर नेचर का होता है तो R पे प्लस और X पे माइनस, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, AgX मिल जाता है और यहाँ पर R लग जाएगा R के साथ OH, मतलब प्रोडक्शन किस चीज का हो जाएगा, ROH का, और प्लस हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा AgX। कितने AgX मिल जाएंगे, 2AgX। वो तो बैलेंस आप कर लेंगे, वो तो आप पीछे वाले लेक्चर को देख सकते हैं, या देख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, समझ पा रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूं। फिर हमने बात की थी विलियमसन की संश्लेषण विधि की, जो कि बहुत इंपोर्टेंट थी, विलियमसन की संश्लेषण विधि। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, विलियमसन की संश्लेषण विधि में हमने कहा था कि अगर हम एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया कराएं, सोडियम एल्क और साथ में क्या जुड़ रहा है, ऑक्साइड, तो मैं से कहूंगा एल्कोक्साइड से अगर क्रिया कराएं तो ईथर की फॉर्मेशन कर देते हैं, मतलब यहाँ से NaX बाहर जाएगा और हमें क्या मिलेगा, ROR मिलेगा और प्लस यहाँ से क्या बाहर NaX, ईथर बन जाएगा। ईथर एक और विधि से बना सकते थे हम, कब, जब हम एल्किल हैलाइड की शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया करें। सिल्वर ऑक्साइड आपको कैसे लेना है, शुष्क लेना है, तो ये प्रोडक्शन किस चीज का कर देगा, ईथर का कर देगा। दो मोल्स लेते हैं तो ये ROR और प्लस हमें क्या मिलता है AgX। ठीक, ये चीज पढ़ी हमने। और हमने क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से करा दें, और पोटेशियम साइनाइड कैसे लेना है, हमें अल्कोहलिक लेना है, तो ये आयनिक कंपाउंड हुआ करता है, K पे आता है प्लस और X पे आता है माइनस, तो ये क्या बाहर, KX बाहर, और हमें क्या मिलेगा, RCN मिलेगा और प्लस KX, एल्किल साइड। अब ये जो हमारे पास एल्किल साइनाइड मिला, ये एल्किल साइनाइड अलग अलग प्रोडक्ट देता है। अगर मैं इसका आंशिक रूप से जल अपघटन करूं, आंशिक जल अपघटन, तो ये हमें देगा एमाइड RCONH2। अगर इस एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कर दें, तो ये देगा कार्बोक्सिलिक एसिड।
साइनाइड ग्रुप एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर इसी हम एल्किल साइनाइड का अपचयन कर दें, क्या कर दें अपचयन, तो ये क्या देगा प्राइमरी एमीन देगा। इन सब के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने बात की और हमने अच्छे से समझाया था आपको। इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म भी बताई थी कि यहाँ पर कैसे ये प्रोडक्ट बनता है, ये कैसे बनता है और ये कैसे बनता है, इन सब के बारे में डिटेल से बात कर रखी है। तो अगर आप न्यू हो तो पहले वो लेक्चर देखें, फिर इसके बाद इस लेक्चर पर आए। आज हम कुछ और एग्जाम्पल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए आज हम पढ़ने वाले सिल्वर साइनाइड से। सिल्वर साइनाइड से सिल्वर Ag होता है, साइनाइड Cl होता है, तो AgCl से क्रिया की बात करें, AgCl से। इससे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि हमारे पास एक चीज होता है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक कौन से होते हैं? आयनिक यौगिक केवल आयनों में ग्रुप फर्स्ट ए और सेकंड ए के तत्व आवर्त सारणी में फर्स्ट ए और सेकंड, जिन्हें हम एस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक तत्व, फर्स्ट और सेकंड ए के तत्व ये क्या बनाते हैं? आयनिक यौगिक बनाते हैं, मतलब ये आयनों में टूट जाते हैं, प्लस माइनस में टूट जाते हैं। अब फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रेबिडियम हो गया और सीजियम। ये फर्स्ट के आते हैं। अगर आपको इनमें से कहीं भी दिखे कोई, तो समझ जाओ कैसा कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा, प्लस माइनस में टूट जाएगा। सेकंड में कौन आता है? जैसे हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। सेकंड में ये आएगा। अगर इन दोनों में से ग्रुप फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी एलिमेंट्स आपको दिख जाए कहीं पर, तो समझ जाओ वो कंपाउंड कैसा होगा, आयनिक होगा, प्लस माइनस में टूट जाएगा। तो आप उसे ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर ब्रेक कर सकते हैं प्लस और माइनस के अंदर। तो हमने जैसे देखा था भाई KCl की बात की थी, तो K आ रहा है ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, तो कैसा होगा, आयनिक होगा, प्लस माइनस में टूट जाएगा। अब फर्स्ट वाले पे हमेशा क्या होता है +1 और सेकंड वाले पे हमेशा क्या होता है +2, मतलब बेरिलियम पे +2 आएगा, मैग्नीशियम पे +2 आएगा, कैल्शियम पे +2 आएगा, स्ट्रोंशियम पे +2 आएगा, बेरियम पे भी +2 आएगा। लेकिन ऊपर वाले की बात करें तो इन पर कितना आता है? +1 आता है। जैसे लिथियम पे +1, सोडियम पे +1, पोटेशियम पे +1, रेबिडियम पे +1, इन सब पे +1 आएगा। तो K पे क्या आने वाला है? +1। अब जितना इसमें प्लस आया दूसरे वाले पे उतना क्या आने वाला है? माइनस आने वाला है। और ये माइनस किस पे है? C पे। किस पे? C पे। तो ये आयनिक कंपाउंड। इसी प्रकार से हम जब बात करते हैं एल्किल साइनाइड से क्रिया की, तो बात करो Ag यहां पर कहीं पर भी नहीं है, मतलब ये आयनिक कंपाउंड नहीं होगा, ये सहसंयोजक कंपाउंड होता है। तो अभी आगे जब लिख लो, चलो कॉपी में आप पेन और कॉपी अपने पास रखो और लिख लो कि जब एल्किल हैलाइड की सिल्वर साइनाइड से क्रिया कराते हैं, जब एल्किल हैलाइड की सिल्वर साइनाइड से क्रिया कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनते हैं। तो क्या बनते हैं? तो एल्किल आइसोसाइनाइड, तो आप लिख सकते हैं हिंदी में भी एल्किल आइसोसाइनाइड। अब ये आइसो क्या होता है? आइसो क्या होता है? देखिए आइसो होता है NC, आइसोसाइनाइड किसे बोलते हैं? NC। देखिए हमारे पास क्या होता है, C के पास, C ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखा है, तो C के पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम ऐसे लोन पेयर बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कोई M है, M कोई भी केंद्र परमाणु, कोई भी केंद्र परमाणु, बात को समझ लो। अब इलेक्ट्रॉन मेरे पास C पे है और नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन C के पास भी है और इलेक्ट्रॉन N के पास भी है,
मतलब M वाली धातु को दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, C भी दे सकता है और N भी दे सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन C दे दे तो ये MCN होगा। कौन दे देगा? C दे दे तो MCN होगा। इसको बोल देंगे हम साइनाइड। ये जो कंपाउंड बनेगा इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? साइनाइड बोलेंगे। कब साइनाइड बोलेंगे? जब इलेक्ट्रॉन कौन देगा? C देगा। किसको? केंद्र परमाणु को। कोई भी हो सकता है केंद्र परमाणु। और अगर इलेक्ट्रॉन कौन दे दे? N दे दे। कौन दे दे? N। अब इलेक्ट्रॉन M को किसने दिया? बोलो N ने दिया, तो ये Nc होगा। इस Nc को हम क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड। नोट करो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन C देगा तो उसे हम कहेंगे साइनाइड, और अगर इलेक्ट्रॉन N देगा तो उसे हम कहेंगे आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर प्रोडक्शन जो होता है वो एल्किल आइसोसाइनाइड का होता है। एल्किल मतलब R, आइसोसाइनाइड क्या होगा? Nc होगा। शुरू करते हैं। चलो देखो, मेरे पास RX, R मतलब एल्किल, X मतलब हैलाइड। रिएक्शन करा रहा हूं मैं सिल्वर साइनाइड्स AgCl से। रिएक्शन किससे हो रही है? AgCl से। इसे हम बोलते हैं सिल्वर साइनाइड। अब मुझे बताओ, सिल्वर को इलेक्ट्रॉन किसने दे रखे? क्योंकि साइनाइड है तो C ने दे रखे है ना। बिल्कुल। प्रोडक्शन किस चीज का? प्रोडक्ट क्या बना? Nc बना, और प्लस साथ में क्या बाहर हो गया? AgX बाहर। R को हम क्या बोलते हैं? अरे टेंशन ना लो भाई, अभी समझाऊंगा। अभी तो रिएक्शन लिखी है, अभी समझाऊंगा कैसे बनी है रिएक्शन। टेंशन ना लो बिल्कुल भी। ये कैसा हो गया? क्या हो गया? एल्किल आइसोसाइनाइड। अभी तो मैं जितना समझाता जा रहा हूं उसको दिमाग में डाल दो बस आप। एल्किल आइसोसाइनाइड। Ag को हम क्या बोलते हैं? सिल्वर। X को हम क्या बोलते हैं? हैलाइड। ये क्या होगा? सिल्वर हैलाइड। सपोज दैट R की जगह आपने क्या रखा? C2H5 रखा। X की जगह हमने क्या रखा? Br रखा। तो इसका नाम बोलो क्या होगा? बिल्कुल, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, Br को हम क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड। तो नाम होगा इसका इथाइल ब्रोमाइड। अगर इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम सिल्वर साइनाइड से कराएं तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? जल्दी बोलो, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? यहां से AgBr तो बाहर, प्रोडक्ट क्या बनेगा? C2H5CN, C2H5NC। सिल्वर साइनाइड में क्या बनेगा? Nc, आइसोसाइनाइड बनेगा। तो इसका नाम क्या होगा? C2H5 को मिथाइल बोलते हैं और Nc को हम क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड। तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल आइसोसाइनाइड। इसे हम कहेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। इसे नोट करो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इसके अंदर क्या है। जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? फिर मैं समझाता हूं क्या। मैं ये भी रफ कर रहा हूं। देखो, यहां पर पहले हम एल्किल हैलाइड लेंगे और रिएक्शन लेंगे AgCl। ठीक है, प्रोडक्शन जो हुआ वो RnC प्लस AgX। दूसरी ओर वो भी रिएक्शन ले लेते हैं जब हमने एल्किल हैलाइड की पोटेशियम साइनाइड से करी KCl, और यहां पर प्रोडक्शन हुआ था हमारे पास RCl का और प्लस KX। यहां पर देखो साइनाइड बना, एल्किल साइनाइड बना, और यहां पर क्या बना बोलो? एल्किल आइसोसाइनाइड। अब दोनों रीजन में बता देता हूं कि वहां पर ऐसा क्यों और यहां पर ऐसा क्यों। हमने देखा ये जो चीज पोलर होती है, ध्रुवीय होती है, आयनों में ब्रेक होती है, प्लस माइनस में टूट जाती है, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, X इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा तो R पे प्लस आएगा और X पे माइनस। ये तो ब्रेक हो। अब ये जो AgCl है, ये AgCl, इसे हम क्या बोल रहे हैं? सिल्वर साइनाइड। अब ये जो AgCl है ये कैसा यौगिक होता है? सहसंयोजी यौगिक होता है। सहसंयोजी यौगिक। ये कैसा यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक। ये आयनों में ब्रेक नहीं होता, मतलब सहसंयोजी कैसे होते हैं? अध्रुवीय होते हैं।
ये आयनो ब्रेक नहीं होता, ये एल्कोहल नॉन पोलर। या पोलर होंगे तो बहुत ही कम आयनो में ब्रेक होंगे, ये आयनो ब्रेक नहीं होता है। तो होगा क्या, दो पॉसिबिलिटी देखो, होगा क्या, इसके पास है लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। अब आप लोन पेयर सोच रहे हो क्या होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी के साझे में नहीं जाते उन्हें हम लोन पेयर बोलते हैं। जैसे मान के चले आपके पास NH3 है, सॉरी NH3 मान के चले आपके पास ये NH3 है। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, पहली कक्षा में तो दूसरी में 5, और हाइड्रोजन का 1 होता है। अब नाइट्रोजन के 4 और कितना हाइड्रोजन है, 3, कितने हैं, 3। बाहरी कक्षा में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करो, 1 2 3 4 और 1 5। हाइड्रोजन के कितने हैं, 1, भाई परमाणु क्रमांक 1 ही होता है। अब हाइड्रोजन को स्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो किससे लेगा, नाइट्रोजन से लेगा, यहां से लेके स्टेबल हो गया, इसे भी 1 चाहिए, यहां से भी लेके स्टेबल, इसे भी 1 चाहिए, यहां से भी लेकर स्टेबल हो गया। अब नाइट्रोजन को भी तो स्टेबल होना है, स्थायी होना है, और नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, और है कितने, 5 2 3 4 और 1 5। तो नाइट्रोजन भी क्या करता है, इस हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्योंकि एक एक दिया है तो एक एक ले भी लेगा। तो अब देखो 5 तो खुद के पास नाइट्रोजन तो हो गए, और एक हाइड्रोजन से भी ले लिया एक एक करके, तो कितने हो गए, 8 हो गए। और जितने इलेक्ट्रॉन वो लेता है साझे में, उसी के बीच उतना ही बंध बनता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है इसलिए सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा है सिंगल बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो किसी के साझे में नहीं थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम क्या नाम देते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? तो इसके पास लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिस पे प्लस चार्ज होता है ये उसे अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है और उसके साथ साझा कर लेता है। मैंने पढ़ाया था ना इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को, मतलब जिस पर प्लस चार्ज होता है उसे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं और उसके साथ क्या करते हैं, साझा भी करते हैं, जाकर जुड़ते भी हैं उससे। तो हमारे पास देखो यहां पर हमने देखा कि ये बॉन्ड तो टूट नहीं रहा, ये तो आयनिक है नहीं, प्लस माइनस में टूटेगा नहीं। अब इस प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि तो पोलर है, ये तो ध्रुवीय है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये अपना लोन पेयर इस R+ को डोनेट कर देगा और इसके साथ क्या कर लेगा, साझा कर लेगा। कुछ बात समझ में आई? क्या कर लेगा बोलो, साझा कर लेगा। तो R+ को इलेक्ट्रॉन किसने दिए, N ने, N के साथ साझा कर लिया। अब इस R का प्लस किस पे आ जाएगा, N पे, क्योंकि N ने अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन दिए, भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, दे रहा है, तो ये प्लस किस पे आ जाएगा, R का प्लस किस पे आ जाएगा, N पे आ जाएगा। अब N पे प्लस आ गया, यहां देखो ये C N से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर Ag, यहाँ पर क्या है, Ag। अब देखो यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे आपने प्लस रख दिया, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो किसके इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है, सिल्वर के, और बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा देगा कार्बन, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा होगा। अब जब ये बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक कराएगा तो Ag पे क्या आएगा, प्लस, C पे क्या आएगा, माइनस। भाई दोनों में विद्युत ऋणात्मक तो कार्बन की साथ है, तो बॉन्ड कार्बन की तरफ तो ब्रेक होगा, तो बताओ क्या मिला, R N पे प्लस, ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस, और हमें यहाँ से क्या मिला, Ag प्लस, और यहाँ पर X क्या है, माइनस। वो Ag प्लस और X माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, Ag X बनाएंगे, Ag X। अब ये वाली चीज देखते हैं, इस वाली चीज को मैं लिख सकता हूँ RNC, क्यों, क्योंकि देखो एक ही प्लस और एक ही माइनस है, एक प्लस एक माइनस को क्या करेगा, उदासीन करेगा। तो मैं से इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों रूप लिख सकते हैं, RNC या RN ट्रिपल बॉन्ड C N पे प्लस और R पे माइनस। बात समझ में आई, कैसे करो, बात समझ में आई। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो भाई R पे तो प्लस होने वाला है, X पे माइनस,
अब ये KCl है और अभी बताया था मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो आयनिक होगा, 100% आयनिक होगा, तो K पे क्या आने वाला है प्लस और C पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि K और C के बीच बॉन्ड बन रहा होगा। अब मुझे बताओ पॉसिबिलिटी लोन पेयर की या माइनस के अट्रैक्ट होने की? भाई प्लस की ओर तेजी से लोन पेयर अट्रैक्ट होगी या माइनस चार्ज अट्रैक्ट होगा, बताइए आप। प्लस की ओर लोन पेयर अट्रैक्ट होंगे या माइनस अट्रैक्ट होगा? हाँ, प्लस की ओर तेजी से माइनस जाता है, माइनस अट्रैक्ट होगा। तो यानी कि ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आर को, ना कि एन। एन कब करेगा? जब यहाँ पर माइनस नहीं है। भाई ये बॉन्ड तो नहीं टूटा था ना, तो इसमें माइनस नहीं आया था, बॉन्ड टूट जाता तो सी जाकर अटैक कर देता, लेकिन जब इसमें माइनस ही नहीं आया तो पॉसिबिलिटी क्या थी एन की, कि बस अब तो एक ही कंडीशन थी कि मैं ही जाके इलेक्ट्रॉन दे दूं, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। जबकि यहाँ तो बॉन्ड टूट चुका है, के पे प्लस और सी पे माइनस, क्योंकि आयनिक है। आयनिक समझना है, आयनिकों के बीच बॉन्ड नहीं बना करता, आयनिकों के बीच बॉन्ड नहीं बनता, केवल प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन हुआ करता है। और जैसे आप हल्की से एनर्जी दोगे तो अट्रैक्शन टूट जाता है, तो के पे प्लस आ जाएगा और सी पे माइनस। सी अपना इलेक्ट्रॉन आर को देगा तो आर एन सी एन बन जाएगा के एक्स एल्किल साइड। बोलो बात समझ में या नहीं? अभी भी नहीं आएगा बोलो भाई। के ने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर दिए, के पाया प्लस सी पाया माइनस, तो ये माइनस प्लस तो अट्रैक्ट होगा ना, ये माइनस अट्रैक्ट हो जाएगा। जबकि यहां पर इस केस में ये बॉन्ड नहीं टूट रहा है, ये बॉन्ड मजबूत है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यहां पर बॉन्ड वीक है, ये इजीली टूट रहा है, के पे प्लस आ रहा है, सी पे माइनस आ रहा है। ये बॉन्ड टूट नहीं रहा, सी ये बॉन्ड टूट नहीं रहा है, इस पे माइनस और प्लस नहीं आ रहा। आयनिक कंपाउंड ये नहीं है। ये कौन सा कंपाउंड है? सहसंयोजी कंपाउंड, सहसंयोजी यौगिक। तो क्या होगा, इसके पास लोन पेयर होते हैं, इसके पास कोई माइनस है नहीं, तो कौन जाएगा भाई? एन ही जाएगा ना। और जब साजिद ये एन जाता है तो सब बोलते हैं आइसोसाइनाइड, और जब सी जाता है तो सब बोलते हैं साइनाइड। बात समझ में आ गई होगी शायद आपको कि हमारे पास जब हम एल्किल हैलाइड की सिल्वर साइनाइड से क्रिया कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। क्यों बनता है? क्योंकि ये सहसंयोजी यौगिक है और सहसंयोजी यौगिक आयन ब्रेक नहीं होते हैं, और R+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, N तथा लोन पेयर, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है, तो साझे के लिए N जाता है ना कि C। बात समझ में आ गई होगी, आप इसे नोट करो, आगे की ओर। और अगर नहीं समझ में आए तो बता देना, कमेंट कर देना, आपको फिर डिटेल में करके आपको एक चीज समझा दूंगा, अलग वीडियो बना दूंगा इस पर, डिटेल में समझा दूंगा, फिर 100% समझ में आ जाएगा। दरअसल मैं वो चीजें अभी आपको इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि काफी चीजें बतानी होंगी इसके अंदर। लेकिन आप बता देना अगर समझ में नहीं तो मैं उसे अलग से एक्सप्लेन करूंगा। नोट करो, वैसे समझ में आ गई होगी, उम्मीद है, उम्मीद तो दुनिया का है। चलो, सिल्वर साइनाइड से बात हो गई। अब हम बात करते हैं पोटेशियम नाइट्राइड से। पोटेशियम नाइट्राइड, पोटेशियम के होता है और नाइट्राइड NO2 होता है। पोटेशियम नाइट्राइड से क्रिया, पोटेशियम नाइट्राइड से, पोटेशियम नाइट्राइड से। तो देखो, जब एल्किल हैलाइड की हम पोटेशियम नाइट्राइड से क्रिया कराते हैं तो एल्किल नाइट्राइड बनते हैं, एल्किल नाइट्राइड बनते हैं। क्या बनते हैं भाई? एल्किल नाइट्राइड बनते हैं। कब बनते हैं? जब हम एल्किल हैलाइड की किससे क्रिया कराएंगे? पोटेशियम नाइट्राइड से। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? एल्किल नाइट्राइड, RONO और प्लस यहां से क्या बाहर KX बाहर। इसे बोलते हैं एल्किल, X को बोलते हैं हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड की पोटेशियम
नाइट्राइट से क्रिया कराएंगे तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, एल्किल नाइट्राइट। चलिए अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। जैसा भी हमने देखा था कि N और C में दोनों दाता परमाणु होते हैं। N के पास तो लोन पेयर होता ही है, लेकिन C के पास भी अपने इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। तो साझी इलेक्ट्रॉन C भी दे सकता था M को और N भी दे सकता। जब हमने कहा जब C ने दिया तो हमने से कहा था साइनाइड, और जब N देता है तो हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइड। ठीक है। इसी प्रकार जो NO2 माइनस होता है, ये K जो है वो NO से जुड़ा होता है। इसी प्रकार जो NO2 हुआ करता है, कौन हुआ करता है, NO2। इस K पे तो आयनिक कंपाउंड होगा K पे प्लस और O पे माइनस, K पे प्लस और O पे माइनस। तो सेम बात ये होती है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास O पे भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे पास N पे भी होते हैं, क्योंकि N पे क्या हुआ करता है, लोन पेयर हुआ करता है। तो इलेक्ट्रॉन O भी दे सकता है और इलेक्ट्रॉन N भी दे सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन O दे तो इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। और अगर इलेक्ट्रॉन N दे तो इसे हम क्या बोलते हैं, बोलो, नाइट्रो बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो। अगर इलेक्ट्रॉन N ने दिए तो नाइट्रो यौगिक होगा वो, अगर इलेक्ट्रॉन O ने दिए तो फिर क्या होगा, नाइट्राइट होगा। अब आप मुझे बताइए ये क्या है, पोटेशियम नाइट्राइट। तो K को इलेक्ट्रॉन किसने दे रखे होंगे, O ने। तो बताओ K पे क्या आएगा, प्लस, O पे क्या आएगा, माइनस। अब अगर O पे माइनस है तो आप मुझे बताइए जो R पे तो प्लस होने वाला है, X पे माइनस, क्योंकि पोलर होता है। तो K पे प्लस और O पे क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, N देगा या O देगा, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि माइनस है तो इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, O दे देगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, RON, और K प्लस और X माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, KX बनाएंगे। तो प्रोडक्ट क्या मिला, R को तो मैं एल्किन बोल रहा हूं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन O ने दिया इसलिए क्या होगा, नाइट्राइट होगा। ये सब क्या बोलेंगे, एल्किल नाइट्राइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्किल नाइट्राइट। अगर यही मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन अगर N दे देता तो फिर से हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं। लेकिन फिलहाल तो कौन देगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, K पे प्लस होगा और O पे माइनस होगा। आप सोच रहे होंगे मैंने N क्यों दिखा रखा है, भाई आप दोनों रूप दिखा सकते हैं इसको, KONO भी दिखा सकते हैं और KNO2 भी दिखा सकते हैं। तो नाम में तो पता चल गया ना आपको, दोनों दिखा सकते हैं। मैं तो ये भी दिखा सकता हूँ, लेकिन एग्जाम में तो ये भी आ सकता है ना, लिख तो हम इसको ऐसे भी सकते हैं भाई, एग्जाम में तो ये भी आ सकता है। फिर कैसे करेंगे, तो आप इसे नाइट्रो समझ लेंगे, जबकि क्या है, नाइट्राइट है। तो पोटेशियम नाइट्राइट को हम KNO2 भी लिख सकते हैं और KONO भी लिख सकते हैं। तो ये आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ऐसे लिखा है KNO2, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, KONO भी लिख सकते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम नाइट्राइट। अब R की जगह रख दो C2H5, X की जगह भी याद रख लो, इसका नाम क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड। इस इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर आप किससे कराएं, पोटेशियम नाइट्राइट से कराएं, पोटेशियम नाइट्राइट। प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी बोलो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, K पे प्लस Br पे माइनस, KBr बाहर, ठीक है। K पे प्लस होगा तो O पे माइनस होगा, क्योंकि नाइट्राइट है। इलेक्ट्रॉन किसने दे रखे होंगे, O ने, तो O पे क्या आएगा, माइनस आएगा। O पे माइनस और C2H5 पे प्लस, तो क्या मिलने वाला है, C2H5ONO, C2H5ONO प्लस क्या साथ में क्या आ जाएगा, Kb। नाम इथाइल, O ने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो नाइट्राइट, तो नाम होगा इसका इथाइल नाइट्राइट। तो आपसे पूछ ले क्या होता है कि जब हम इथाइल ब्रोमाइड की पोटेशियम नाइट्राइट से क्रिया कराते हैं, क्या होता है जब इथाइल ब्रोमाइड की पोटेशियम नाइट्राइट से क्रिया कराते हैं। तो पोटेशियम नाइट्राइट लिखो, इथाइल ब्रोमाइड लिखो, क्या होने वाला है, ये पोलर होता है तो C2H5 पे प्लस आएगा, Br पे माइनस आएगा। KNO2 की बात करूं तो पोटेशियम नाइट्राइट, नाइट्राइट है तो इलेक्ट्रॉन O ने दे रखे होंगे तो O पे माइनस और K पे प्लस, मतलब इससे जुड़ा हुआ N नहीं है बल्कि कौन है, O है। तो O पे माइनस, K पे प्लस, K प्लस Br माइनस के पास जाएगा KBr, O माइनस C2H5 प्लस के पास जाएगा तो C2H5
ONO। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, इथाइल नाइट्राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, इसे आप नोट करो। फिर हम किसकी बात करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन n दे, नाइट्रो की बात। आप इसे नोट करो, रफ कर दूं, मजा आ रहा होगा, समझ में आई होगी बात। फिर हम बात करते हैं भाई, ऐसा कब होगा जब इलेक्ट्रॉन n देगा, वो अभी हमने पढ़ा था सिल्वर में। तो अब हम बात करते हैं सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 से की, AgNO2 से की। तो जब हम सिल्वर नाइट्राइट की, जब एल्कीन हैलाइड की सिल्वर नाइट्राइट से क्रिया कराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, यहाँ पर n देगा, क्योंकि O और Ag वाला बॉन्ड तो ब्रेक ही नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, n देगा। तो क्या बनेगा, तो नाइट्रो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा भाई, नाइट्रो एल्केन। तो नाइट्रो एल्केन बनते हैं, नाइट्रो एल्केन कब, जब हम एल्कीन हैलाइड की किससे क्रिया कराएंगे, सिल्वर नाइट्राइट से। भाई नाइट्राइट है तो आपको पता होगा Ag को इलेक्ट्रॉन किसने दे रखे हैं, O ने। चलो नोट में डाल के लिख लेना, ये तो पोलर है, हमेशा R पे प्लस होगा और X पे माइनस। अब ये नाइट्राइट है तो इलेक्ट्रॉन Ag को किसने दे रखे हैं, O ने, तो ON डबल बॉन्ड। बिल्कुल बात समझ में आ गई। नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। क्या होने वाला है, ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा होता है, सहसंयोजी होता है। कैसा होता है, सहसंयोजी होता है। तो ये तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, क्योंकि सहसंयोजी बंध आयनों में नहीं टूटते, ये तो आयनिक है नहीं। फिर क्या होगा, तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसपे प्लस होता है ये उससे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है, उसके साथ क्या कर लेगा, साझा कर लेगा। तो साझे के लिए कौन जा रहा है, n जा रहा है। जब n जाएगा इस पे प्लस आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लेगा, वो आपको पता चलेगा, बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लेगा। तो Ag पे क्या आने वाला है, प्लस, और R पे क्या, सॉरी Ag पे प्लस और X पे माइनस, AgX बाहर, और हमें क्या मिलेगा, RNO। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इलेक्ट्रॉन कौन देगा, R को n देगा। तो RNO2 प्लस AgX। बात समझ में आ गई। अब हम R की जगह क्या पुट कर सकते हैं, बोलो, C2H5। भाई CH3 भी पुट कर सकते हैं और C2H5 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर दो। अब C2H5 को हम क्या बोलते हैं, इथाइल Br को हम क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड। अगर मैं इस रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड की किससे कराऊं, सिल्वर नाइट्राइट से कराऊं, AgNO2 से, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्राइट। प्रोडक्शन किस चीज का होने वाला है, ठीक है AgBr निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन साझे कौन देगा, n देगा यहाँ पर। तो प्रोडक्शन किस चीज का होगा, C2H5NO2, और साथ में हमें क्या मिलने वाला है, AgBr। क्या मिलने वाला है, AgBr। बोलो C2H5 का नाम क्या है, इथाइल, सॉरी हम यहाँ पर एल्केन के पदों में लिखते हैं। तो NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रो, और C2H5 दो कार्बन है, दो कार्बन को ईथ बोलते हैं, और सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो क्या जोड़ेंगे आप, एक जोड़ेंगे, तो इथेन। तो नाइट्रो इथेन, नाइट्रो इथेन। NO2 को हम यहाँ पे नाइट्रो पढ़ेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं नाइट्रो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन n दे रहा है। नाइट्राइट कब पढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रॉन कौन देता है, O देता है। तो नाइट्रो दो कार्बन के एल्केन है, तो दो कार्बन को हम बोलते हैं ईथ। सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो क्या जोड़ेंगे, एक, तो इसका नाम होगा इथेन। मान लीजिए आपने क्या करा, अगर मान लीजिए CH3 रखा, तो CH3Br, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन अगर आप किससे कराते हो, सिल्वर नाइट्राइट से, तो प्रोडक्शन किस चीज का होने वाला है, बोलो जल्दी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल किसका होगा, नाइट्रोमेथिल का, क्योंकि हमारे पास क्या होगा बताओ, CH3NO2। NO2 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, N ने।
एक कार्बन को मेथ बोलते हैं और सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो क्या जुड़ेंगे एक, तो मीथेन हो जाएगा इसका नाम, तो नाइट्रोमीथेन। और Ag प्लस Br माइनस मिलकर क्या बाहर करेंगे AgBr। समझ पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, N देगा इस आर्गनेस में। क्यों दे रहा है, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, जबकि K तो आयनिक था, K वाला क्या था बोलो आयनिक था, और आयनिक था तो इजीली क्या होगा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, K पे प्लस आएगा और O पे माइनस। ये आयनिक कंपाउंड है और ये कैसा है सेसेनोजी कंपाउंड। सेसेनोजी कंपाउंड आयनो ब्रेक नहीं होता, ये अपना लॉग में से डोनेट करेगा तो साझे के लिए N जा रहा है, इसलिए क्या होगा नाइट्रो। समझ में आ गया, नोट करो इसको, नोट कर लिया, रफ कर दो, बहुत बढ़िया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसे हम हॉफमैन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हॉफमैन अभिक्रिया हॉफमैन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, हम एल्किल हैलाइड की अमोनिया से क्रिया कराते हैं। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, अमीनो द्वारा प्रतिस्थापन, जैसे हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन पढ़े थे, तो यहां पर हम प्रतिस्थापन पढ़ेंगे अमीनो द्वारा प्रतिस्थापन। यहां पर प्रतिस्थापन होगा एमाइन के द्वारा, अमीन के द्वारा। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे से समझना। हॉफमैन अभिक्रिया में लिखो कि जब एल्किल हैलाइड की अमोनिया से क्रिया कराते हैं, जब एल्किल हैलाइड की अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो प्राइमरी कोमा सेकेंडरी कोमा टर्शरी तथा क्वाटरनरी साल्ट बनते। क्या क्या बनते बोलो, प्राइमरी कोमा सेकेंडरी कोमा टर्शरी तथा क्वाटरनरी साल्ट बनते, क्वाटरनरी साल्ट बनते। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, हॉफमैन अभिक्रिया कहलाती है। एल्किल हैलाइड हो गया, अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो प्राइमरी एमएन भी बनेंगे, सेकेंडरी बनेंगे, टर्शरी बनेंगे और साथ में क्या बनेगा क्वाटरनरी साल्ट। मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक चीज हमारे पास होती है एक्टिव हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं हम, सक्रिय हाइड्रोजन। वो सक्रिय हाइड्रोजन कौन से होते हैं, SON, Cl और एक 1L CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब हाइड्रोजन S से जुड़ा हो, जब हाइड्रोजन O से जुड़ा हो और जब N से जुड़ा हो, जब Cl से जुड़ा हो और जब एसिटिलीन की बात की जाए तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन कहलाते हैं, सक्रिय हाइड्रोजन कहलाते हैं। कौन सा हाइड्रोजन बोलो, सक्रिय हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन। मतलब यहां से हाइड्रोजन का निकलना आसान होता है, ये बहुत तेजी से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। किसको निकाल देते हैं, हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन निकलता है किस फॉर्म में, H+ के फॉर्म में। बात समझ में आ गई। एक्टिव हाइड्रोजन SON सन Cl CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाला हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन है। Cl से जुड़ा हाइड्रोजन भी एक्टिव होता है, N से जुड़ा हाइड्रोजन भी एक्टिव होता है, O से जुड़ा हाइड्रोजन भी एक्टिव होता है और S से जुड़ा हाइड्रोजन भी एक्टिव हुआ करता है। तो कुछ बात पल्ले पड़ रही होगी कि N से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा हाइड्रोजन होगा, एक्टिव हाइड्रोजन होगा, तो बहुत तेजी से बाहर निकलेगा H+ के रूप में। तो अब आपको समझ में आ जाएगा शायद कि हमारे पास होता क्या है बेटा, R तो पोलर होता है RX को, इलेक्ट्रॉन यहां को शिफ्ट करेगा, R पे प्लस आएगा और X पे माइनस। और N से क्या जुड़ा हुआ है, एक्टिव
एक्टिव हाइड्रोजन क्या जुड़ा हुआ है, एक्टिव हाइड्रोजन, तो H पे प्लस और NH2 पे माइनस। अब बताओ ये NH2 कहां जाएगा, R के पास, H प्लस कहां जाएगा, X के पास, HX बाहर, और हमें क्या मिला, RNH2। तो अगर R से एक, अगर सॉरी N से एक R जुड़ा तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी एमिन, मींस प्राथमिक एमिन। और अगर दो R जुड़े तो दो R कब जुड़ेंगे, जब एक और H हट जाएगा तो यहाँ NH बचेगा। तो अगर दो R जुड़े तो इसे हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक एमिन, मतलब सेकेंडरी एमिन। और अगर तीन R जुड़ जाए, बोलो अगर कितने R, तीन R जुड़ जाए तो एक और H हट जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं तृतीयक एमिन, तृतीयक एमिन। और अगर हमारे पास क्या होता है, चार R जुड़ जाए, कितने, चार होने के लिए जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है ये उसे भी डोनेट कर देगा, और N पे क्या आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा। तो इस R4N को, N प्लस को, इसे हम बोलते हैं क्वार्टेनरी, क्वार्टेनरी, इसे हम क्या बोलते हैं, क्वार्टेनरी। कब, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी R को डोनेट कर देगा तो R कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, तो इसे हम बोलेंगे क्वार्टेनरी। तो अब आपको समझ में आ जाएगी बात आराम से। एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है तो क्या होने वाला है, एक H प्लस देगा और X माइनस लेके HX बाहर, हमें क्या मिलेगा बताओ, RNH2 मिलेगा और प्लस HX बाहर। R N से एक R जुड़ रहा है इसलिए 1 डिग्री एमिन, मींस प्राथमिक एमिन, इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्राथमिक एमिन। अब R की जगह आप CH5 रख सकते हो, आपको बताइए R की जगह आपने देखा कि मेरे पास ये जो प्राथमिक एमिन कितना हाइड्रोजन हटा, एक्टिव हाइड्रोजन कितने गायब है, एक ही तो है, कितने, तीन, तो तीनों के तीनों जाएंगे ना भाई। एक्टिव हाइड्रोजन होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जुड़ा, नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या होता है, एक्टिव। अभी तो एक ही निकला, निकलने कितने, तीन। इसका मतलब यह है कि अगेन एल्किल हैलाइड से क्रिया होगी, फिर से क्या होगी, एल्किल हैलाइड, भाई उल्टा करके लिख दिया, RX को XR लिख दिया, तो यहां से एक और H और एक X मिलकर क्या बाहर करेंगे, HX बाहर, क्या मिला, RNH, R प्लस HX। देखो N से कितना जुड़ रहे हैं, दो, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, द्वितीयक है। और कौन से नाम होंगे इसको, हम 2 डिग्री एमिन भी बोलते हैं, इसे हम 1 डिग्री एमिन भी बोलते हैं, और सेकेंडरी एमिन भी बोलते हैं इसे हम प्राइमरी एमिन। अभी देखो एक और H लह रहा है, एक और एक्टिव हाइड्रोजन लह रहा है, तो इसका मतलब एल्किल हैलाइड से एक बार और क्रिया कर लेगा। तो मैं इसे ऐसे लिखा दूं, HNR, HNR, लोन पेयर तो होता ही हो, तो आपको पता ही है। H प्लस X माइनस मिलकर क्या बाहर करेंगे, HX, और अब हमें क्या मिलने वाला है, RNNR प्लस HX। N से कितना जुड़ गए, तीन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, हाँ तृतीयक एमिन। भाई पूरी टेंशन रहना है, सोना नहीं, बिल्कुल भी पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, और पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं आपको समझ में आ जाए चीजें। देखो समझना तो आपको ही पड़ेगा, मैं तो बस करा सकता हूं, मैं तो फील करा सकता हूं कि हम ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, ऐसा फील होना चाहिए आपको कि हम ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन बनी रहनी चाहिए। अगर आपके पास कोई है तो उसे बाहर भेज दीजिए या रुक जाइए, बिल्कुल फोकस करके पढ़ना, मजा आएगा आपको, सारी चीजें समझ में आएगी एकदम से, लेकिन फोकस करके पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। ये आपको सोचना ही नहीं कि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, आपको सोचना है कि मैं तो पढ़ रहा हूं ऑफलाइन, ये बिल्कुल
दिमाग में ऑनलाइन का तो डालना ही नहीं कि मैं इधर भी जा सकता हूँ, वो भी सोच सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं मोबाइल देखते समय मतलब लेक्चर देखते समय डिफरेंट काम कर सकता हूँ अलग अलग। तो फिर तो आप लेक्चर में समझ ही नहीं पाएंगे अच्छे से। फोकस करके पढ़ना है, समझ रहे? तो अब यहाँ बताइए एच एक्स बाहर 3 डिग्री है भी या तृतीय, बात समझ में आ गई? अब मैंने आपको बताया था भाई आर एक्स जो होता है वो पोलर होता है। मैं इसे R3 लेन बोल दूं, R3 लेन बोल दिया, n के ऊपर नॉन पेयर है। ये कैसे नेचर का होता है? एल्किल हैलाइड। बोलो कैसी नेचर का होता है? पोलर, मतलब R पे प्लस आता है और X पे माइनस। अब इसके पास तो लोन पेयर है, ये तुरंत अपने लोन पेयर से ट्रांसफर कर देगा, उसके साथ साझा कर लेगा। तो R पे प्लस और N पे क्या है? लोन पेयर। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये अपने लोन पेयर इस R को डोनेट करेगा और इसके साथ साझा करेगा, तो R4 हो जाएगा और ये प्लस किस पे आ जाएगा? N पे। तो R4 प्लस N पे प्लस और X पे माइनस, तो प्लस और माइनस के बीच क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। तो हमें क्या मिलने वाला है? देखो R4 N प्लस और X माइनस। ध्यान रखना X और N के बीच बॉन्ड नहीं बन रहा भाई। नाइट्रोजन अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड? 4। 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। ये हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन ओनली कितने बॉन्ड बना सकता है? अधिकतम 4। अब देखो 4 तो उसने R के साथ बना रखा है, अगर X के साथ ही बॉन्ड बना लेगा तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो X के साथ ये बॉन्ड नहीं बना सकता, 5 बॉन्ड ये कभी नहीं बना सकता। केवल कितने बना सकता है? 4, जो किससे बना रखे इसने? R से बना रखे। X कैसे जुड़ा हुआ है? अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। अट्रैक्शन, N पे प्लस है और X पे माइनस, तो प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन, आकर्षण। बॉन्ड नहीं है इनके बीच, केवल क्या है? आकर्षण। आयनों के बीच बॉन्ड नहीं हुआ करता भाई, आयनिक बॉन्ड में बॉन्ड नहीं होता है, ध्यान रखना। इसे बोलते हैं बेटा क्वार्टेनरी सॉल्ट। क्वार्टेनरी सॉल्ट, ध्यान रखना। क्वार्टेनरी सॉल्ट कौन बनाते हैं? क्वार्टेनरी सॉल्ट चतुष्क अमोनियम लवण, इसे क्या बोलते हैं? बोलो, चतुष्क अमोनियम, चतुष्क अमोनियम लवण, चतुष्क अमोनियम लवण, इसे हम चतुष्क अमोनियम लवण बोलते हैं। तो बात समझ में आई? बात समझ में आई आपको? बोलो क्या हुआ? पहले एक्टिव हाइड्रोजन थे तो तीनों हाइड्रोजन निकले एक एक करके। तो पहला मॉलिक्यूल है HX बाहर, प्राइमरी एमिन बना। दूसरा एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, एक और H बाहर, तो सेकेंडरी एमिन बना। एक और H बच रहा तो फिर से एल्किल हैलाइड आया, तो तीसरा HX बाहर, तो टर्शियरी एमिन बना। क्योंकि इसके पास ये पोलर नेचर होता है। R प्लस X माइनस कैसा होता है? पोलर होता है। तो पोलर होगा तो R पे प्लस आएगा और X पे माइनस, तो उसके पास तो लोन पेयर होते हैं, ये अपने लोन पे से डोनेट कर देता है, उसके साथ साझा कर लेता है। तो R4 N पे प्लस आएगा और X पे माइनस, N प्लस और X मिलकर हमारे पास क्या बनाएंगे? क्वार्टेनरी सॉल्ट, मतलब चतुष्क अमोनियम लवण। बात ध्यान रखने की ये है कि इनके बीच बॉन्ड नहीं होता, केवल प्लस और माइनस के बीच आकर्षण होता है। प्लस और माइनस के बीच के आकर्षण को हम बोलते हैं वैद्युतस्थैतिक फोर्स, वैद्युतस्थैतिक बल। ये ध्यान रखिए। बात समझ में आ गई होगी भाई? अब आपको क्या करना है? R की जगह पुट कर दो। मान लीजिए R की जगह आप C2H5 पुट कर रहे हो, मैं याद दिखा रहा हूं। C2H5, X की जगह आपने Cl पुट करा, तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल सेल को बोलते हैं, क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड की अगर रिएक्शन आप अमोनिया से करा रहे हो, कंट्रोल्ड है। क्या है? कंट्रोल। बस एक ही एक्टिव हाइड्रोजन निकलेगा ओनली। कितना? एक ही। कंट्रोल कर सकते हैं हम इस रिएक्शन को, तो कंट्रोल्ड है। अगर एक ही एक्टिव हाइड्रोजन निकले तो ये HCl बाहर और प्रोडक्शन क्या होगा? C2H5 NH2 और प्लस बाहर क्या आ जाएगा? HCl। इस C2H5 NH2 का नाम, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, NH2 को हम एमीन कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा? इथाइल एमीन। जब ये कंट्रोल, अगर कंट्रोल नहीं है तो इथाइल क्लोराइड फिर से इस इथाइल एमीन से क्रिया करेगा और एक और एक्टिव हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और वहां पर क्या लिख जाएगा? C2H5। फिर तीसरा भी निकलेगा, वहां से तीसरा C2H5 लग जाएगा। फिर चौथा भी क्या होगा? यहाँ से HR+ निकलेगा, तो C2H5 का 4 N पे प्लस और Cl पे माइनस आ जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। इसे नोट करो, फिर एक और रिएक्शन करो।
रफ कर दूं, समझ पा रहे हो अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो इसे रफ कर। एक होता है हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड KHS से पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड KHS से आयनिक है, देखिए आपको आयनिक कंपाउंड है क्योंकि K प्लस आ रहा है। तो जब हम एल्किल हैलाइड की पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कराते हैं तो एल्किल थायो अल्कोहल बनता है, एल्किल थायो अल्कोहल बनता है। कब? जब हम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से देखो, यहाँ से आयनिक कंपाउंड है K पे प्लस होगा और X पे माइनस होगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा? RSH। भाई H तो बीच में हो ही नहीं सकता, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ SH KSH पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? क्योंकि हाइड्रोजन की एक्स इलेक्ट्रॉन होती है ना, तो इसलिए बीच में नहीं हो सकता है, तो KX बाहर, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RSH और प्लस क्या बाहर KX। R को हम बोलते हैं एल्किल और SH को बोलते हैं S, क्योंकि S को बोलते हैं थायो, और चूंकि एल्कोहल के जैसा है ROH होता है ना, इसलिए थायो एल्कोहल। थायो हमने इसलिए कहा S, एल्कोहल इसलिए कहा क्योंकि ROH होता है, ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली के सदस्य हैं। O होगा तो एल्कोहल हो गया, S होगा तो S की जगह हम थायो रखते हैं, तो थायो एल्कोहल। इसे मरकैप्टन भी बोलते हैं, मरकैप्टन। क्या बोलते हैं इसको? मरकैप्टन। इस तरह से मरकैप्टन भी बोलते हैं, तो इसे हम मरकैप्टन बोलते हैं। R की जगह आपने रखा सपोज लेट C2H5, X की जगह Cl रख लो, जिसका नाम होगा इथाइल क्लोराइड। रिएक्शन अगर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कराई जाए तो ये क्या बाहर कर देगा? KCl बाहर, और हमें मिलेगा C2H5SH और प्लस KCl बाहर। C2H5 को हम क्या बोलते हैं? इथाइल, और सब क्या कहेंगे? थायो, और चूंकि अल्कोहल जैसा है इसलिए इसका नाम होगा अल्कोहल। तो इथाइल थायो अल्कोहल। बात समझ में आ गई? तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।